नमस्कार, मैं रतन सिंह। आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं झुंझुनू के भीमराव अंबेडकर पार्क के अंदर मौजूद हूं। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हो मनरेगा बचाओ संग्राम। यहां पर झुंझुनू जिले के सभी विधानसभा के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, झुंझुनू के सांसद और कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ता और कांग्रेसी यहां पर मौजूद हैं। आज जिला हेडक्वार्टर पर एक दिन का उपवास रखा गया है। आखिर पूरा मामला क्या रहा, जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी, यह सूचना सब लोगों तक पहुंच सके। झुंझुनू से इंडारी रोड पर श्री श्याम इलेक्ट्रिक एंड डीजे ऑडियो हब। यहाँ पर शादी, विवाह है, बर्थडे पार्टी या घरेलू प्रोग्राम के लिए बढ़िया क्वालिटी के डीजे स्पीकर, छोटे स्पीकर और रिपेयरिंग का काम किया जाता है। और खबरी मीडिया चैनल का नाम लोगे तो आपको मिलेगा ऑफर। तो जल्द से जल्द आइए और फायदा उठाइए। जी सर, बताइए, आज एक दिवसीय उपवास रखा गया है, इस तरह से क्या? 2004 में यूपीए की सरकार बनी। उसके बाद 2005 में सोनिया जी की पहल से सिविल सोसाइटी की से भी वो किया, डिस्कशन किया, स्टेक होल्डरों से भी किया, सभी राजनीतिक दलों से बात की और ये जो नरेगा का एक्ट, जो गारंटी थी जिसमें 100 दिन काम करने देने की, वो पास किया। एक भी राज्यसभा या लोकसभा में एक भी सदस्य ने उसके खिलाफ मतदान नहीं किया। और उससे दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी वो, जो रोज़गार देने के लिए बनी थी। विशेषकर से गांव के लोगों को उनके घर के पास ही रोज़गार मिले। लोग पहले चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों से लाइन करते थे काम की तलाश में। कोई बम्बई जाता था, कोई आपका भट्ठों पर जाता था, कोई दूसरी जगह जाता था, उदाहरण के लिए। तो सरकार उस समय सोनिया जी ने सब लोगों से विचार विमर्श करके और ये इस एक्ट को बनाने का उस समय के मंत्रियों का आदेश दिया। ये एक्ट बना और 2005 में इसको पास करवाया गया। सबसे पहले राजस्थान में इसकी शुरुआत करी गई। पूरे देश में फेज वाइज इसकी शुरुआत की गई। लोगों को रोज़गार मिला, उस रोज़गार से बाज़ार में पैसे आए, लोगों ने ख़रीदारी की। उसी का परिणाम था कि 2008 में जो विश्वव्यापी मंदी आई, जिसमें अमेरिका तक प्रभावित हुए, और भारत उससे अछूता रहा। मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान योजना चलती रही और राजस्थान के लिए तो इसका अलग से बहुत महत्व था। मैं भी अकाल राहत मंत्री रहा हूँ। राजस्थान में अमूमन अकाल पड़ते रहते थे। उस समय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और जो भी अकाल राहत मंत्री होता था, उनकी चिंताएं बढ़ जाती थी कि कहाँ से इतने लोगों को रोज़गार देंगे, कहाँ से व्यवस्था करेंगे। तो ये योजना आने के बाद उससे बिल्कुल मुक्ति मिल गई थी और राजस्थान एक तरह से अपनी इकोनॉमी को बचाने में सफल रहता था जब अकाल के स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। योजना चलती रही। गारंटी थी उसमें कि आपको 100 दिन का रोज़गार देंगे। मांग आधारित ये स्कीम थी। कोई काम मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा, नहीं देते थे तो उसको 15 दिन में संबंधित जो भी अधिकारी थे उनको पाबंदी थी कि या तो वो उसको भत्ता दें, नहीं तो उनके वेतन से काटने का भी उसमें प्रोविज़न था। इस तरह का वो बिल था। जब ये सरकार आई, मौजूदा सरकार, तो आप लोगों को भी याद होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि ये कांग्रेस की असफलताओं, ये मनरेगा कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक है। तो जो सरकार उस योजना के लिए इस तरह का विचार रखती थी, इस तरह की भावना रखती थी, उस सरकार ने 10 साल तो इसको कमज़ोर करते रहे। बजट में एलोकेशन दिखा देते थे पर उतनी राशि
खर्च नहीं होती थी, कभी भी खर्च नहीं होती थी। और एक स्टडी आई है जिसमें यह है कि इन पिछले 10 सालों में 45 दिन से अधिक रोज़गार कभी भी किसी को नहीं मिला मांगने पर भी। ये कह रहे हैं कि हम 125 कर देंगे इसमें। वो मनरेगा को बिल्कुल इन्होंने हटा दिया, उस एक्ट को रिपील कर दिया, अब नया एक्ट लाएँ। अब उस एक्ट में गारंटी नहीं है कि आपको रोज़गार देना ही पड़ेगा। जब आप 45 दिन तक ही 100 का भी नहीं दे सके, 45 दिन का दिए तो 125 का कहाँ से देंगे। दूसरी तरफ पंचायत राज संस्थाओं को भी कमज़ोर करने का कार्य किया है। पहले ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से, पंचायत समिति से, जिला परिषद से ये सब सारी पास होती थी जो योजनाएं थी या नरेगा की, जिला परिषद से होती थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती थी, वहाँ से भारत सरकार के पास जाती थी। अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को रियायती दर पर खाद्यान्न दे रहे हैं। इसका मतलब देश में बहुत ऊंची दर पर गरीबी है और ऊंची दर पर ही बेरोज़गारी है। दूसरी तरफ जो एक रोज़गार का गांव के लोगों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए जो रोज़गार का एक गारंटी शुदा कानून था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया और उसकी जगह नया कानून लाए हैं जिसमें न पंचायत से पूछने की ज़रूरत है, न पंचायत समिति से, न जिला परिषद से, न राज्य सरकारों से। और ये सीधा दिल्ली से तय करेंगे कि किस राज्य में, किस गांव में कहाँ क्या काम होगा। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम, जैसा मैंने पहले आपको निवेदन कर दिया कि 125 दिन रोज़गार देंगे, और सबसे वो 45 दिन ही नहीं दिया तो कहाँ से देंगे ये 125 दिन। जब योजना की गारंटी ख़त्म कर दी तो रोज़गार देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। पहले ये योजना पूरी तरह भारत सरकार द्वारा फंडेड थी, सारा खर्चा इसमें जो होता था वो भारत सरकार दे रही थी। अब इसमें 60 और 40 का रेशियो कर दिया, 40% स्टेट देंगे, 60% भारत सरकार देंगे। पहले स्टेट को स्वायत्ता थी, पूरी पंचायत राज संस्थाओं को स्वायत्ता थी कि वो किस तरह का काम, कौन सा काम अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं, जो रोज़गार उनको देने वाला काम हो, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। और एक तरह से ये उस मज़दूर के साथ जो सोनिया गांधी जी ने जिनको अधिकार दिलवाया था, उसकी आत्मा पर चोट करी है। अब आज के दिन कोई महानरेगा बिल नहीं है। इन्होंने जो लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास करवाया है ये, उस पर राष्ट्रपति जी ने सहमति भी दे दी है और अभी तक उसके नियम नहीं बने हैं। नियम बनने के बाद ये उसके तहत कार्रवाई करें। दूसरी तरफ इन्होंने पहले जो योजना चल रही थी उसको कमज़ोर करने का ये उदाहरण है कि ये बजट में पैसे रख देते थे, बजट और खर्चा वो होता नहीं था, तो धीरे धीरे उस योजना को कमज़ोर किया। ये तर्क ये दे रहे हैं कि उसमें भ्रष्टाचार होता था। भ्रष्टाचार होता था तो ये इनका काम था, सरकार का काम था, चाहे राज्य सरकार इनकी हो चाहे भारत सरकार हो, कि उस पर अंकुश लगाते। एक तरफ ये कहते हैं हमारी डबल इंजन सरकार है, तो आप उस पर करते कार्रवाई। जो भी इसमें अनियमितताएं हो रही, एक भी अधिकारी पर इन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है। इनका उद्देश्य ये है कि गांव को, गरीब को, इनको रोज़गार के अवसर उनके घर के पास नहीं मिले और इनके जो पूंजीपति दोस्त हैं उनको सस्ती दर पर मजदूर मिलें, उनके यहाँ काम करें। आप इतनी अच्छी स्कीम, जिसने आप जानते हैं जब कोरोना था तो व्यक्ति से मिलने से डर रहा था, लोग पलायन कर रहे थे, सड़कों पर कर रहे थे। उन लोगों को जब वो अपने घर गए तो उनको घर के पास रोज़गार मिला, इसी योजना ने उनका जीवन बचाया। तो ऐसी कल्याणकारी योजना को इन्होंने ख़त्म कर दिया और अपनी हठ धर्मिता से, अपने जो इनका बहुमत है दोनों सदनों में, उसके बलबूते पर एक गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी एक्ट लाए हैं जो भारत की आत्मा को कमज़ोर कर रहा है। रोज़गार देने की जो स्थिति थी उसको ख़त्म किया है। तो उसके लिए हमारे इंडिया ब्लॉक ने निर्णय किया कि हम सब लोग इसके खिलाफ देश में जन जागरण करेंगे, लोगों को अवगत कराएंगे और हमारी मांग ये है कि मनरेगा को
मनरेगा एक्ट को बहाल किया जाए। ये जो अब ये एक्ट लाए इसको वापस किया जाए। उसी के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने के निर्देश पर आज सभी पूरे देश भर में ये उपवास किया है। जिला मुख्यालयों पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ये निर्देश थे और उसके तहत ही अब 1.5 महीने का प्रोग्राम और चलेगा। हम सब जगह जन जागरण से लोगों के सामने इनकी वास्तविकता लाएंगे, लोगों को इनकी जो असली मंशा है उससे अवगत कराएंगे और जो अलोकतांत्रिक कदम इन्होंने उठाया है उसको पुरजोर विरोध करते रहेंगे, सदन से लेके सड़क तक। कांग्रेस के पिलानी के विधायक पितराम जी काला से बात करते हैं। आज क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर? यो केंद्र सरकार बिना कोई राज्य की परमिशन से, बिना कोई एनजीओ की सलाह कर, बिना कोई सलाह मशवरा सदन के अंदर डिस्कस कर मनरेगा योजना है वह में गारंटी काम की वह ख़त्म कर दी। पहले के अंदर 90% केंद्र को हिस्सा हो और 10% हिस्सा राज्य सरकार को, वो हिस्सा भी बदल के 60% हिस्सा केंद्र को कर दिया और 40% हिस्सा राज्य को कर दिया। पहला काम मांगते हैं गारंटी ही 15 दिन के अंदर या तो काम देगा या बंद मुआवजो या भत्तो देगा। अब बात चीज़ भी बंद कर दी। पहले काम के अंदर को प्रावधान हो कि गांव के स्तर पर जब रोजगार कोई चाहो तो वो डिमांड करेगा, बाद में ब्लॉक स्तर पर स्वीकृति होगी, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और वो काम स्वीकृत हो काम हो जाया करता है। अब नए नियम में ये प्रावधान कर दियो कि केंद्र सरकार तय करेगी कौन सो काम करना और कौन सो नहीं करना। काम की गारंटी थी वह ख़त्म कर दी, केंद्र को हिस्सा हो वो ख़त्म कर दियो और एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूपों जो विश्व की सबसे बड़ी गारंटी की स्कीम ही वह कहेगी ख़त्म कर दी। तो एक के विरोध में और आम जनता को रोज़गार मिलते रहने के लिए आज एक दिन को उपवास रखे हुए हो एक के विरोध में। और ये उपवास वही को नहीं ब्लॉक लेवल पे हम करांगा और ब्लॉक लेवल के बाद में गांव स्तर पर और वार्ड स्तर पर को विरोध कराऊँ और जनता ने राहत दिलाओं को पूरा प्रयत्न कराऊँ। जो अभी वर्तमान में लगा कैंसिल कराना चाह रहे थे, इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। गारंटी थी भाई आपको इतने दिन को रोजगार की मैं गारंटी है, नियम बने जो 2004 के अंदर वह गारंटी ख़त्म कर दी कि मैं रोजगार की गारंटी कौन रही के अंदर जो चाहो वो के हिसाब में रोजगार देंगे, तो गारंटी वह ख़त्म कर दी। आज जो के प्रोग्राम चल रहा है जून का महीने, आज ये नरेगा बचाओ संग्राम के लिए जिला हेडक्वार्टर पर आज शाम तक कुछ से 2-3 घंटे का उपवास लिया है और अब अगले दिनों में गांव-गांव ढाणी जा के और कार्यकर्ताओं को जगा के और मनरेगा को जो ये बीजेपी सरकार है ख़त्म कर रही है इसके लिए ये हम आंदोलन कर रहे हैं। मैडम आपका परिचय कराइए। मैं झुंझुनू महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शकुंतला यादव। आज क्या प्रोग्राम रखा गया मैडम यहाँ पे? आज हमने मनरेगा का जो नाम बदला है और उस योजना का मूल स्वरूप को बदलकर उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में हमने यहाँ पर सांकेतिक रूप से उपवास रखा। देखा जा रहा है कि प्रदर्शन तो कई दिनों से चल रहा है, मतलब कुछ हो रहा है कि मतलब कुछ फर्क पड़ रहा है इससे? बिल्कुल लोगों में जागरूकता आ रही है और हम इस प्रदर्शन को बूथ स्तर तक लेकर जाएंगे। बूथ लेवल से शुरुआत करेंगे और आगे अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो संसद तक घेराव किया जाएगा। अब अगला कदम आपका क्या रहने वाला है? अभी हम ब्लॉक लेवल पर अभी आज यहाँ पर उपवास किया हमने, आगे हम ब्लॉक पर जाएंगे, फिर पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जाएंगे। जन आंदोलन का रूप लेगा ये और जब तक सरकार मांगों को नहीं मानेगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार को मजबूर होकर इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस के मंडावा के विधायक रीटा चौधरी से बात करते हैं। आज क्या प्रोग्राम रखा गया? यहाँ पे नरेगा जो बिल्कुल बदलाव कर दिया। नरेगा जो पहले बिल था, कानून था, उसको पूरा समाप्त करके जो नया नाम के साथ नया क्लेवर, नया नाम, नया जो योजना लेकर आए उसके विरोध के अंदर यहाँ पे आज कांग्रेस संगठन की तरफ से एक सांकेतिक उपवास हम लोगों ने आज के दिन रखा है। क्या खास मुद्दों पे बात हुई? मतलब मुद्दे तो क्या होंगे, जो नरेगा में इन्होंने बदलाव करा है। आप देख लें, नरेगा एक कानून के रूप में था और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ये बिल लेकर आई थी कांग्रेस यूपीए सरकार।
लेकिन उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, उसको बदल दिया है। और अब जो इसके अंदर पहले 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब 60-40 का रेशो कर दिया है। सारे राज्य जो हैं, देश के सारे राज्य कर्जे में डूबे हुए हैं। वो इस नरेगा को आगे बढ़ाने में उसका पेमेंट पहले भी नहीं हो रहा है, 2 साल से पेमेंट नहीं आ रहा है, तो अब राज्य सरकारों के बस की बात नहीं है, तो ये एक तरीके से ख़त्म करने का काम करा है इसको। आज उपवास और के मतलब यहाँ क्योंकि ये गांधी जी के नाम पे नरेगा, माँ नरेगा रखा था, महात्मा गांधी नरेगा योजना, वो नाम तो हटाया ही है, लेकिन गांधी जी की जो सोच थी कि आखिरी छोर पे बैठे व्यक्ति को वो सब सुविधा मिले जो एक शहर में बैठे व्यक्ति को मिलती है, जब तक उनको ऊपर नहीं लाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था नहीं सुधारी जाएगी, जब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो उस सोच के लिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि गांधी जी भी उपवास में, सत्य अहिंसा में विश्वास करते थे, तो एक सांकेतिक उपवास दिवस हमने आज रखा है। खबरी मीडिया चैनल के माध्यम से झुंझुनू की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? देश की झुंझुनू की जनता, क्योंकि झुंझुनू की जनता बहुत जागरूक है, राजनीति जागरण सबसे ज़्यादा अगर है जागरूकता तो वो झुंझुनू के अंदर है। मेरी तो आपके माध्यम से यही अपील है कि देश में और प्रदेश में स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। जिस दौर से हम लोगों ने कभी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो दौर हम लोग वापस देखने जा रहे हैं, तो सबको जागरूक होकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी अन्याय के खिलाफ।